सेल्फ डेवलपमेंट क्या है और हम इसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी दूसरे को अपनी बात सही तरह समझा नहीं पाते। एक्चुअली हम कहना कुछ और चाहते हैं लेकिन अगला बंदा हमारी बात का गलत मतलब ले लेता है। हम कहते कुछ है लेकिन वो समझता कुछ और है, जबकि हमारी ऐसी कोई इंटेंशन भी नहीं होती। और सम टाइम ऐसा होता है कि इसी वजह से रिलेशनशिप में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ जाती हैं। इसकी वजह पता क्या है, हम जो बात कर रहे होते हैं वो तो बिल्कुल ठीक होती है, लेकिन जो हमारा बात करने का तरीका होता है वो कुछ और ही कह रहा होता है। और इसी वजह से हम जो बात कन्वे करना चाहते हैं वो दूसरे इंसान को सही तरह से प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इसके लिए हमें अपनी सेल्फ डेवलपमेंट और बात करने के अंदाज को इम्प्रूव करना होगा। तो बस आज की वीडियो में ऐसे ही टिप्स शेयर करूंगी आपके साथ, ताकि हम अपनी बात इजीली कन्वे भी कर सके और किसी को बुरा भी ना लगे और हमारे रिलेशन भी खराब ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट भी कर दें। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टिप नंबर 1 इज़ डोंट इंटरफेयर विद अदर्स पर्सनल लाइफ। देखिए, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए और अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेटर करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम किसी दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर मत करें। जब आप किसी से कोई भी बात कर रहे हों तो अंदर से निकाल के कोई ऐसी बात मत करें जो किसी दूसरे को ये फील हो कि आप उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं। इस तरह दूसरे बंदे को ना बहुत ऑकवर्ड फील होगा और वो आपकी पर्सनैलिटी को जज करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अननेसेसरी इंटरफेरेंस कोई भी नहीं पसंद करता। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चन भी मत करें और ना ही उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट लें। किसी की भी पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए, आपको अपनी लाइफ में इंटरेस्ट लेना चाहिए, क्योंकि सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम खुद पर ध्यान दें और जो मिस्टेक्स हमसे हो चुकी हैं हम उसको दोबारा ना दोहराएं। नेक्स्ट थिंग, आइडेंटिफाई योर पर्पस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम डेली ओनली 5 मिनट अपने लिए निकालें और ये सोचें कि हमारी लाइफ में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें करनी है। ये सोचना तो बहुत आसान होगा, बहुत सी बातें हमें मिलेंगी, हमें ये भी करना है, हमें ये भी करना है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारी रेग्रेट्स बन जाती हैं। जैसा कि अगर वो हमें ना मिले तो हमें बहुत पछतावा होता है। ऐसी चीज़ें जिनकी आपको दिली ख्वाहिश है, जो आप करना चाहते हैं, तो उनके लिए मेहनत लाजमी किया करें। और कुछ लोग अपने ज़रूरी कामों को कल पर छोड़ देते हैं, तो कल पर हमें नहीं छोड़ना, हमें जो अपने रेग्रेट्स हैं उन पर वर्क करना है, उन पर फोकस करना है। तो यही आपका पर्पस होगा। और जब आप अपने पर्पस को आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो फिर मतलब अगर आपके अंदर कोई बैड हैबिट है तो आपने उसको छोड़ना है, ताकि कल को आपको कोई रेग्रेट ना हो कि मैंने उसको टाइम पे नहीं छोड़ा। और उसके अलावा अगर आपने अपने बच्चों की कोई पेरेंटिंग टिप्स के अंदर कोई भी हैबिट ऐड करनी है तो वो आप टाइम से ऐड कर लोगे। तो और उसके अलावा आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कुछ सोचते हो, या फिर और बहुत सी ऐसी विशेज़ होती हैं जो हम सोचते हैं कि अपने बच्चों को हमने टाइम देना है या अपने घर में हमने चीज़ मॉडिफाई करनी है, तो हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा, हमारी जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होगी। हम अपनी एक ट्रू पर्पस के साथ हम कनेक्टेड हो जाएंगे और हमारी सेल्फ डेवलपमेंट भी होगी, क्योंकि हमें अपनी सही चीज़ चल गई है पता कि हमने ये चीज़ करनी है लाइफ में। नेक्स्ट थिंग, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं और बात करते करते हम कोई टॉपिक चेंज कर देते हैं, लाइक अपने करियर के मुताल्लिक या फिर कोई भी सोशल इशू पे हम बात करना शुरू हो जाते हैं और दूसरा बंदा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता और वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा होता है, तो अगर हमें ऐसा लगे कि दूसरा बंदा हमारी बात से अनकंफर्टेबल फील कर रहा है या फिर उसको आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो वहाँ पर आपको खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है हम बोलते जाएं और सेकंड पर्सन जो है वो हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं ले रहा, तो इस तरह आपकी जो वैल्यू है ना वो डाउन हो जाती है। तो इसलिए अपनी वैल्यू को डाउन मत होने दें, आप वहाँ पर खामोशी इख्तियार कर लें। सम टाइम खामोश होना ज़्यादा बेहतर होता है बोलने से। चाहे कोई आपकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड हो, आपका कोई फैमिली मेम्बर हो, आपके हस्बैंड हो या फिर आपके कोई कोलीग हो, आप बस ये याद रखें कि आपने उसके इंटरेस्ट के मुताबिक ही बात करनी है। क्योंकि जब सुनने वाले को ही हमारी बात में इंटरेस्ट नहीं, तो फिर हमें क्या फ़ायदा उससे बात करने का। तो उससे बेहतर ये है कि आप किसी खाली रूम में जाएं और वहाँ जाके आप अपने आप से वो बात कर लें। और सबसे आसान बात ये है कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो अपना दिल अपने रब के सामने हल्का कर लिया करें, क्योंकि अल्लाह ताला सबकी सुनता है और अल्लाह से अपने दिल की बात कर लेने से आपको किसी के सामने शर्मिंदा भी नहीं होना पड़ेगा और ना ही आपकी वैल्यू डाउन होगी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि आज का टॉपिक
कम्युनिकेशन पर है और सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर है। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम जब किसी से बात कर रहे हों तो हमारी टोन कैसी है। स्पेशली फ़ीमेल को इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि फ़ीमेल एक बहुत ही बिज़ी रहने वाली एक हस्ती है, क्योंकि वो हर वक्त अपने बच्चों में बिज़ी रहती है, अपने उसे किचन के काम भी करना है, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना है। जब वो इतना थक जाती है ना, तो उसके बाद जो उसकी टोन होती है ना, वो चेंज हो जाती है और वो थकावट की वजह से वो किसी से बात कुछ करना चाहती है और उसके मुंह से अल्फाज कुछ निकल रहे होते हैं, या फिर वो बात बिल्कुल सही कर रही होती है लेकिन उसकी टोन थोड़ी सख्त होती है, जिसकी वजह से दूसरा बंदा डिसहार्ट हो जाता है। क्योंकि दूसरा बंदा तो हमारी इंटेंशन से वाकिफ नहीं होता, उसको नहीं मालूम होता कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, क्योंकि हमारी बातों का हमारी पर्सनैलिटी पे बहुत असर पड़ता है। अगर हम एक डेवलप पर्सनैलिटी अपनी करना चाहते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमने जब भी किसी से बात करनी है तो 1 मिनट का पॉज हमने लाजमी लेना है, पहले सोचना है फिर बोलना है। और अगर दूसरा बंदा आपसे कोई हार्श वे में बात करे तो उसकी बात को आपने इग्नोर करना है, आपने उसके साथ बहस नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ भी आपकी पर्सनैलिटी को पे अच्छा असर नहीं डालती है। हम अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कैसे रख सकते हैं, इसके बारे में वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, आप जाके वो भी देख सकते हैं। तो बाकी आज की वीडियो आपको कैसी लगी तो ये आपने कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। वीडियो को लाइक करके अच्छा सा कमेंट कर दें। अल्लाह हाफिज़।